आज 24 मई की मुरली का एसेंस है। सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। तो आज बाबा ने क्या कहा सुनते हैं। बहुत मीठे मीठे बच्चे कहते हैं बाबा, प्यारे प्यारे बाबा हमारे क्या बोलते हैं। कहते हैं तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौरी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि तुमने भगवान को भूल कर और जो अपने पतित संस्कार में आए, मतलब है कि हम अपने विकारों में आए तो भारत कौरी तुल्य बन गया। क्योंकि पहले तो भारत अनमोल था, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। अगर हम अपने बाप को फिर से याद करेंगे, अपने परमात्मा को वापस याद करेंगे, तब क्या होगा, वापस भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो वैसे ही हमारा मन है, हमारा मन भी वैसे ही है ना कि हम भूल गए परमात्मा को। परमात्मा को जब भूल गए तो क्या हुआ, हम भक्ति में आ गए और भक्ति में परमात्मा को भूलकर हम भगवान को भी तोलने लगे, उन्हें प्रसाद चढ़ाने लगे, उनका व्रत करने लगे कि भाई बाबा आप ये दे दोगे, वो दे दोगे तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, यहाँ की यात्रा करेंगे, वहाँ की यात्रा करेंगे। तो क्या हुआ, भगवान को भूलना ही हुआ ना। भगवान तो दिल में रहते हैं, थोड़ी भगवान मंदिर मस्जिद में कहीं भी रहते हैं, भगवान हमारे दिल में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रावण की मत पर चलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मुश्किल हो ही रही थी बाबा, अभी तो हम लोग मुश्किल में जी रहे थे। कितनी मुश्किल वाला जीवन हमारा था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने विकार, इतनी कठिनाइयाँ, इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ अभी भी लोग झेल रहे हैं जिनको बाबा नहीं मिले हैं। अभी भी कितना कष्ट है लोगों के मन में। तो हम सभी बाबा की आत्माओं का फर्ज बनता है कि जितनी भी आत्माएं हैं जो कष्ट में हैं, दुख में हैं, उनको बाबा का परिचय दे दे। क्योंकि बाबा का परिचय देंगे तो उन्हें भी हमारे जैसी खुशी हो जाएगी, उन्हें भी बाबा मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि रावण की मत पर मत चलो। नहीं बाबा, कभी नहीं चलेंगे। अब तो विकारों को त्याग करना है, हमने त्याग कर भी दिया है, हम तो पवित्र बनना है और आपकी मत पे ही चलेंगे, आपकी श्रीमत पे चलेंगे। तो श्रीमत पे चलने के लिए मुरली को बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, हर मुरली का ज्ञान का मनन मंथन करना पड़ता है और साथ में बाबा की याद में बैठना पड़ता है, तभी हम बाबा का स्नेह पा सकेंगे। तो बाबा का स्नेह पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अपने विकारों का त्याग करना पड़ता है। जैसे जैसे विकार छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे पवित्र होते जाएंगे। अब पवित्र होने के लिए हमें मुरली का मनन करना, मंथन करना और बाबा की याद में बैठना है, तभी हो पाएंगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है अपने पतितपने को छोड़ना, अपने अंदर जो बीमारियां है, क्रोध, ईर्ष्या, और उसके बाद है कि दूसरों से नफरत करना या फिर किसी से कंपटीशन करना। बहुत सारे विकार है ना, इंसान के अंदर विकार भरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा समझेंगे, खुद को छोटी सी बिंदी समझेंगे, शरीर को समझेंगे कि यह तो विनाशी है, खत्म होने वाला शरीर है, तो अपने आप आत्मस्वरूप में जैसे ही स्थित होंगे तो ये सब बीमारियां खत्म होने लगेगी। तो आत्मस्वरूप में जब बाबा का ज्ञान मिलेगा तभी हम लोग स्थित हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब से रावण का मतलब है माया के चंगुल में मत फंसना बच्चे। माया बहुत तंग करती है और वापस तुमको कौरी से भी मन घटिया बना देगी। कौरी तुल्य तो समझिए कि हम लोग थे पहले, लेकिन अभी बाबा ने हमें हीरे जैसा बना दिया है। अपनी संगत में रख कर, ज्ञान दे देकर, माने कहते ज्ञान की घुट्टी पिला पिला कर हमें हीरे जैसा बना दिया है, पारस बना दिया है। और अभी हमें बनना है, बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाना है, विश्व को एकदम बाबा का बनाना है, भारत को हमें सतयुग बनाना है। तो हमें बहुत मेहनत करनी है और हम सब बच्चे मिलके करेंगे ना अभी मेहनत हमारे साथ। तो हमें एक प्रण लेना है कि कैसे भी भारत को हम विश्व महाराजन बनाएंगे। बाबा का यह बहुत बड़ा सपना है और इस सपने को हम पूरा करेंगे। ओम शांति। धारणा के लिए बात कही, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। अब कहते हैं कि पुरुषार्थ करके बहुत है ना मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करके बाबा के याद में रहना है, ज्ञान में रहना है और कोई भी विकर्म नहीं करना है, क्योंकि विकर्म से ही हमारा जीवन
बहुत दुख में आ जाता है, बहुत कष्ट में आ जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि गुणवान बनना है, मतलब अपने विकर्मों को नष्ट करना है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत विकर्म है, बहुत विकर्म। हमने इतने कुकर्म किए हैं अपनी लाइफ में। अब जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें लगता है किसी को कुछ भी कह दिया, किसी से झूठ बोल दिया, किसी को नहीं, बहुत सारे हम लोग माँ बाप का अच्छे से इज्जत नहीं किया, तो भाई बहनों से लड़ाई कर ली, बाकी भी समाज में भी कुछ भी कह दिया, तो ये सब हमारे विकर्म हुए, जो पाप होते हैं ना। अब लेकिन ज्ञान में आने के बाद पता चलता है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है। तो बाबा कहते हैं कि गुणवान बनना है। ऐसे भी जब बाबा के बन जाते हो तो आपके अंदर इतने गुण आ जाते हैं, शांति का गुण, सुख का गुण, उसके अलावा कहते हैं कि धैर्य का गुण, शक्ति का गुण, और शुभ भावना का गुण, सबके लिए अच्छा सोचने का गुण, खुशियों का गुण, माने गुणों की तो भंडार हम बन जाते हैं। तो बाबा ऐसा तो गलती हम कभी नहीं करेंगे बाबा कि हम आपको छोड़ करके हम कहीं और जाएंगे। अगर हमें इतना कुछ आपने दिया है, इतना प्यार दिया है, इतनी शक्तियाँ दी है, इतना गुणवान बनाया बाबा, तो हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं आपको छोड़ के जा सकते हम, क्योंकि आपने हमें बहुत दिया है, बहुत दिया है, इतना दिया है कि हम उसको संभालें तो कैसे संभालें। हम तो दूसरों को देते रहते हैं, भाई आप भी लो बाबा के बन जाओ, आप भी लो बाबा के बन जाओ, आप भी लो बाबा को बन जाओ, और हम लोग तो पूरा बांटते रहते हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपका प्यार मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने विकर्म को भूलकर गुणवान बन सके। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। दूसरी जो धारणा बाबा ने बताई, यह पुराना कपड़ा जो शरीर है अपना, जर्जरी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं यह शरीर जो तुम्हारा है बहुत पुराना है, जर्जरी भूत है, मतलब हम लोग 5000 से इस शरीर को ढोते आ रहे हैं, कितने अभी तक हमने जन्म लिए, और पावन से पतित होते 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 एकदम पतित हो गए। बाबा ने फिर हमें पावन बनाना शुरू किया, लेकिन बाबा कहते हैं वापस सतयुगी दुनिया बनानी है, तो देवता बनना है। तो देवता का शरीर कैसा होता है, बिल्कुल लाइट होता है, एकदम उज्जवल होता है, एकदम मतलब समझिए चमकता हुआ होता है। अब इस शरीर को हमें त्यागना है, क्योंकि हम अब नया शरीर लेने वाले हैं, देवताओं का शरीर लेने वाले हैं, सतयुग में जाने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि अब इस शरीर का मोह त्याग देना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। जब बाबा की संगत में रहेंगे तभी इस शरीर से मोह खत्म होगा, इस दुनिया से मोह खत्म होगा, और जो हमारे विकार हैं उनसे मोह खत्म होगा, सगे संबंधियों से मोह खत्म होगा, धन से मोह खत्म होगा। हमारे कितने तरह के मोह है, गिनती करना शुरू कर दे तो लाइन लग जाए यहाँ पे। मोह 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 सबसे मोह ही रहता था, यहाँ तक कि शरीर से अपने मोह, बच्चों से मोह, पति से मोह, धन से मोह, दौलत से मोह, प्रतिष्ठा से मोह, माने मोह की तो लाइन लगी हुई थी। तो अब ये मोह खत्म हो गए, क्योंकि हम बाबा के बन गए, बाबा ने हमें स्वीकार किया है, बहुत बड़ी बात है। बाबा ने हमें अपनाया है, किसने अपनाया है? भगवान ने अपनाया है, कितनी बड़ी बात है। इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बाबा को थैंक यू कहते कहते हैं ना, हम नहीं थकेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें जो दिया है कोई दे नहीं, इंसान तो दे ही नहीं सकता है। भगवान जो दे देता है अपने बच्चों को, वह कोई इंसान दे सकता नहीं, दे सकता है। इंसान तो थोड़ी सी चीज़ देगा तो 100 बार गिनाएगा। बच्चे भी आजकल माँ बाप के लिए थोड़ा सा कर दो तो कहेंगे मम्मी मैंने ये किया वो किया तुम्हारे लिए। आजकल रिश्तों में लेन देन हो गई है, लेकिन बाबा कितना रिश्ता निभाते हैं, हमारे जो अवगुणों को लेकर हमें गुणवान बना देते हैं, हमारे विकारों को लेके हमें खजानों से भरपूर कर देते हैं। आज का जो वरदान दिया बाबा ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लाइन है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। बाबा ने कहा करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है, कहना है, फिर कहना है। बाबा के कहना है कि सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं हो तो सर्विस के साथ साथ जिस सर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हम लोग क्या होता है ना, थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं उसके बाद बांटने लगते हैं,
अपने मतलब माइंड में ज्ञान होता है, ज्ञान दिल में नहीं होता है। हम दूसरों को समझाने लगते हैं और अपने तो विकार से युक्त रहते हैं लेकिन दूसरों को समझाने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम अपने को प्रत्यक्ष कर देते हैं, बिना कुछ होते हुए भी अधचल गगड़ी छलकत जाए वाली बात हो जाती है। क्योंकि वैसे में लोग, हमें गुस्सा भी आ जाता है, हम कुछ ऐसा कुकर्म कर बैठते हैं कि लोगों को आश्चर्य हो जाता है कि अरे ये तो बाबा का बच्चा है, ऐसी हरकत कर रहा है, बाबा का बनकर ऐसी हरकत कर रहा है। इसका मतलब है कि यह बाबा के पास हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम अपनी डिस सर्विस कर देते हैं। हम अपने हिसाब से सर्विस करने जाते हैं और बाबा से उनका मुंह जुड़ नहीं पाता है। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा पवित्र नहीं होगी, हम किसी को भी कुछ कहेंगे तो वो तीर लगेगा नहीं, लोग उसे मजाक में ले लेंगे। तो हमें मजाक नहीं उड़वाना है भगवान का। भगवान कहते हैं कि मेरा जो है ना मजाक मत उड़वाना बच्चे, मेरी बेइज्जती मत करवाना। पहले अपने अंदर सारे गुणों का धारण करो, अपने पर अटेंशन रखो, सब कुछ अपने ऊपर ध्यान कर लो। जब तुम एकदम परफेक्ट हो जाओ, मतलब एकदम परफेक्ट और एकदम पवित्र हो जाओ, जब तुम्हारे अंदर जरा भी लीकेज नहीं रहे, जरा भी लीकेज जिसको कहते हैं ना कि एक रत्ती भी विकारों की लीकेज नहीं रहे, माया के जो सूक्ष्म रूप है वो भी अगर सरेंडर कर दे सामने, जब आप स्वराज्य अधिकारी हो जाओ, जब बेगमपुर का बादशाह बन जाओ, जब एकदम पवित्र हो जाओ, तब जाके लोगों को कहना शुरू करो, ताकि आपकी जो बातें हैं ना तीर की तरह लोगों को लगे। जो लोग एक बार मानते भी नहीं है बाबा को, वह मानने पर मजबूर हो जाए कि अरे ये जो कह रहे हैं इनकी बातों में दम है। आज ब्रह्मा बाबा ने अपने आप पर मेहनत की, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की। वो कहते थे अब मेरी ड्रेस तो खुट्टी पे टंगी है, अब बस पहननी है। वो कृष्ण की ड्रेस खुट्टी पे टांगे रहते थे और जब बन गए तो उन्होंने पहन ली ड्रेस। आज तभी उनकी दुनिया दीवानी हो गई है, आज सबको सुख मिल रहा है, सबको खुशी मिल रही है, बाबा से सब जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो प्रत्यक्ष रूप था बिल्कुल पावन था। तभी तो लोग इतना ज़्यादा भगवान को फॉलो कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं। आज कितने लाखों में बाबा के बच्चे बन गए। मतलब बाबा ने उनको सामने लाया, एक बूढ़े शरीर में प्रवेश किया और उनको आज्ञा दी, तो वो वैसे बने, तभी बाबा ने उनसे सेवा ली। अगर वो नहीं रहते उस तरह के तो बाबा कैसे सेवा लेते। तो वैसे बाबा हमारे इससे भी सेवा ले सकते हैं, हमसे भी सेवा ले सकते हैं, लेकिन हमें पूरा अटेंशन रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाबा का बनना है, बाबा से प्यार करना है, बाबा के साथ रहना है, उन्हीं के साथ जीना है, उन्हीं के साथ मतलब है कि सब कुछ उनसे ही जुड़ना है। हमें इस दुनिया से कुछ नहीं लेना है। क्या लेना है इस दुनिया से? ये दुनिया तो मोह है, माया है, बहुत मुश्किल है इस दुनिया से जीना। क्योंकि आप कभी अगर शरीरवान में आ जाते हो तो इतना दिक्कत लगती है, इतना कष्ट लगता है। देखो इस दुनिया में लोग कैसे कितने तकलीफ में, जिससे बात करो एकदम सब दुख में, प्रॉब्लम में। आज कोरोना वायरस का था तो अभी नया एक फंगस आ गया है, ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस आ गया। मतलब क्या क्या हो रहा है, माने ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया का विनाश होने वाला है। अगर दुनिया का विनाश हुआ तो आप सोचो क्या होगा। जो बच्चे बाबा के नहीं बने हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो बाबा के बच्चे बन गए हैं वो तो एकदम मग्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, और खुद तो खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे, दूसरों को भी साकाश देंगे। आज हम लोग बैठ के योग में पूरी पृथ्वी को शांत करने के लिए योग करते हैं, पूरा समझिए प्रकृति को शांत करने के लिए योग करते हैं। तो बाबा के बच्चों में ये क्वालिटी आ जाती है और वो सच्ची सेवाधारी की तरह सेवा कर रहे हैं। सबके मन में एक ही इच्छा है कि कैसे भी सब बाबा का बन जाए, सबके अंदर का कष्ट दूर हो जाए, हर बच्चा बस बाबा का बन जाए, जो खुशियाँ हमें मिल रही हैं उन्हें भी मिल जाए, वे भी विकारों से मुक्त हो जाए, उनके अंदर का दर्द खत्म हो जाए, बीमारियाँ खत्म हो जाए। बहुत माने अंदर से ऐसा लगता है ना कि कैसे भी बाबा के सब हो जाए, कि ताकि सब लोग सुखी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि माता आप शांत हो जाओ, आप प्लीज़ शांत हो जाओ, हमने बहुत गलतियाँ की हैं, आप प्लीज़ शांत हो जाओ। अब देखा नहीं जाता है, हम चाहते हैं कि कैसे भी आप बाबा के बन जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाबा का बनना, क्योंकि बाबा का नहीं बनेंगे तो बहुत कष्ट झेलेंगे, बहुत मार पड़ेगी, बहुत दिक्कत है। जो बाबा के बच्चे नहीं बने उनसे बात करके तो देखो कितना मुश्किल है जीना। आप अगर बाबा के बन गए हो तो आपको मुबारकबाद है, अगर नहीं बने हो तो मेरा बहुत रिक्वेस्ट है कि आप राजयोगा मेडिटेशन करो, उन्हें उससे आपको ज्ञान हो जाएगा कि कैसे बनना है, कैसे बाबा से जुड़ना है, और उसके बाद बाबा से जुड़ जाओ। आज जो शुभ विचार बाबा ने दिया बहुत पावन है, बहुत पवित्र है, धारण करने योग्य है। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार कहती हूँ
मुरली का पॉइंट नहीं नोट करेंगे तो कुछ सुधार नहीं होगा। अगर नहीं मनन मंथन करेंगे तो कितना भी सुन लीजिए कुछ नहीं होगा। ज़रूर आपको करना है, भगवान को अगर अपना बनाना है तो। बाबा कहते हैं आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप धोने के लिए नित्य ज्ञान स्नान करो। बाबा कहते हैं कि आपके अंदर बहुत पाप है, बहुत पतित बन गए हो, जो जन्म जन्म से पाप करते आए हो, क्योंकि हम सीढ़ी नीचे उतरते आए ना, तो हमें पता ही नहीं चला कि हम पाप कर रहे हैं। हमें लगा कि यही सत्य है, यह पतित दुनिया ही सत्य है, जो विकार है वही सत्य है, जो नकारात्मक सोचे वही सत्य है, दूसरों से जलना ही सत्य है, गुस्सा सत्य है, क्रोध सत्य है। मतलब है कि जो विकार है, अब तो उन विकारों के नाम भी नहीं याद रहे, क्योंकि अब तो वो विकार जीवन से चले गए हैं, इसलिए अब तो उनके नाम भी याद करो तो याद नहीं आते वो सब क्या क्या हमारे अंदर जो विकार थे। बाबा कहते वो विकार जो है ना, उन विकारों को खत्म करने के लिए, अपने जन्म जन्म के पाप को धोने के लिए ज्ञान का स्नान करो। ज्ञान से जब स्नान करते हैं तो वह एक बिल्कुल ही अलग लगता है। ज्ञान का स्नान मतलब है कि अपने अंदर की जितनी भी अपवित्रता है उसको रगड़ रगड़ के धो, क्योंकि बहुत रगड़ना पड़ता है, बहुत रगड़ना पड़ता है। ऐसे नहीं जाता है। जो विकर्म का जो कचरा हमारे शरीर में पड़ा हुआ है, हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है, वह ऐसे नहीं जाता है। ज्ञान का स्नान बार बार करते रहेंगे, बार बार मुरली पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, बार बार उसका मनन करेंगे, अब उस पॉइंट को धारण करेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, पवित्र बनने की पूरी कोशिश करेंगे, अपना तन मन धन से जब हम अटेंशन देने लगेंगे तब सोचो हम ज्ञान का स्नान कर रहे हैं और हम अपने को पावन बना पाते हैं, बाबा के करीब जा पाते हैं। तो बात छोटी सी है कि ज्ञान का स्नान है, लेकिन इसके अंदर बहुत मेहनत छुपी हुई है। माने कहते हैं कि संस्कार जाते नहीं है, संस्कार जो है वो अपने पोते पोतरों के साथ कभी न कभी वापस आते रहते हैं और लीकेज शुरू हो जाती है। लीकेज जैसे ही शुरू होती है तो हमारा स्नान ज्ञान के बजाय पाप से होने लगता है और विकारों से होने लगता है। 1 मिनट भी नहीं लगता है माया को आते हुए, 1 सेकंड नहीं आता है। जैसे होता है ना कि बिल्ली दूध पीने के लिए मौका तलाशती रहती है, वैसे ही सेम माया का हाल है। वो भी है ना, मौका तलाशती है कि ये बंदा जैसे ही है ना, मौका लगे इसको पकड़ना है, तो हम लोग उसकी पकड़ में आ जाते हैं। तो जब पूरी तरह, लेकिन जब हम ज्ञान के स्नान में हो जाएंगे, जब पूरी तरह बाबा की याद में हो जाएंगे, मतलब बाबा की याद में ज्ञान से स्नान करा के एकदम गोरे हो जाएंगे, चिकने हो जाएंगे, मतलब उज्जवल हो जाएंगे। बाबा ऐसे भी कहते हैं जो बच्चे ज्ञान में रहते हैं और मेरी याद में रहते हैं वो रूहानियत से भरपूर हो जाते हैं, गुलाब बन जाते हैं। तो हम भी जब रूहानी गुलाब बन जाएंगे तो माया हमें बिल्कुल छू भी नहीं सकती है, पकड़ भी नहीं सकती है। तो इसके लिए निरंतर प्रयास करना है, बहुत काल का प्रयास और बहुत मेहनत करनी है। एक दिन का भी मौका, एक पल भी नहीं गंवाना है, क्योंकि एक पल भी 1 साल के बराबर होता है, बाबा ने मुरली में कहा था। आज जो सम्मान दिया मातेश्वरी जी का वचन भी हम सुनेंगे। बहुत अच्छी मुरली मातेश्वरी जी करती थी। और साथ में ही जो सम्मान है, मैं आत्मा सच्ची सेवाधारी हूँ। तो मातेश्वरी जी का वचन सुनते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहाँ क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं। भल हम कहते हैं कि यह हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है। जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है, जैसे पुरुषार्थ से हम चल रहे हैं वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का फल दोनों परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है। नहीं, जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा फल ही मिलता है हमें। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति। आज बहुत बड़ा जो राज है, जो गूढ़ राज है, जो मेन राज है, वह मातेश्वरी जी ने खोला। 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि हम चढ़ती कला में होते होते नीचे क्यों उतर जाते हैं, कि हम ज्ञान में चलते चलते बाबा की याद में रहते रहते अचानक माने बहुत हमारे अंदर शक्ति आ जाती है, बहुत गुण आ जाते हैं हमारे अंदर, हम बिल्कुल पवित्र महसूस करने लगते हैं और हमारी तीसरी नेत्र जो है वो खुल जाती है, लेकिन अचानक से हम नीचे गिरने लगते हैं। अचानक से हमें लगता है कि हमारा सब कुछ
वापस हम कमज़ोर हो गए हैं, हमारी आत्मा की शक्ति कम हो गई है और हम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करने लगते हैं। तो इसका कारण यही होता है कि जब तक हम ज्ञान में अच्छे से रहते हैं, बाबा को याद करते रहते हैं, दुनिया के मोह से अलग रहते हैं, आत्मा अभिमानी बन के रहते हैं, आत्मा को समझते हैं और ये समझते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा हमारे पिता हैं, हमें उन्हीं की संगत में रहना है। और हम शरीर को जब भूल जाते हैं, सबको आत्मा समझते हैं, अब तब हमारे विकारों की कमी हो जाती है और हम पवित्र बन जाते हैं, तो हम उड़ती कला में रहते हैं। लेकिन जैसे ही इन सबको भूलते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं, और नीचे जैसे ही आते हैं पावर हाउस से हमारा कनेक्शन कम होता है तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है। एनर्जी जैसे ही लो होती है आत्मा की, वैसे ही हम विकार से गिर जाते हैं और हम गिरती कला में आ जाते हैं। तो ये बहुत समझो कि ये रेगुलर हमें प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं और हमें हवा की ज़रूरत होती है, जिस तरह से हम पानी पीते हैं, बिना पानी के हम नहीं रह सकते, बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, तो यह भी हमारे आत्मा का भोजन है। अगर आत्मा का भोजन हम नहीं करेंगे तो समझिए कि हम गिरती कला में आ जाएंगे। अब एक दिन आप रेगुलर पुरुषार्थ करो, लेकिन एक दिन अगर इस दुनिया की किचिर पिचिर में पड़ जाओ तो आप सोचो कि उस दिन आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। एक दिन अगर आप माने कहीं ना कहीं से अगर माया ने आपको घेरा और सूक्ष्म विकार ने भी आप पर अगर हमला कर दिया, आप उसकी चपेट में आ गए, तो आपका बाबा से ध्यान लगेगा ही नहीं। आप कितनी देर भी योग में बैठो, कितनी देर भी योग में बैठो, आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है, बहुत अटेंशन। तो यह जो पहला पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि रोज की प्रैक्टिस है ज्ञान सुनना और बाबा को याद करना, तभी हम उड़ती कला में रहेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि लोग कहते हैं कि पाप का माने हमें सुख और दुख भगवान देते हैं। सुख और दुख भगवान नहीं देते, हमारे कर्म देते हैं। हम पहले ये भी तो कहते हैं ना कि कर्मों का जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हम ये भी कहते हैं कि भगवान देते हैं, दूसरा हम ये भी कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा भगवान देता है। तो दोनों कंट्रास्ट बातें हैं। तो हमें क्या है कि इस बात पे चलना है कि जैसा कर्म करेंगे भगवान वैसा ही फल देगा। अगर बुरा कर्म करेंगे तो हमें भगवान जरूर फल देगा, क्योंकि धर्मराज हमें छोड़ता नहीं है। इस जन्म में ही आजकल सजा मिल जाती है, दूसरे जन्म की तो बात ही छोड़िए। तो ये कहते हैं कि जो लोग तुच्छ बुद्धि के होते हैं वो भगवान पर ब्लेम करते हैं। हम बच्चों को भगवान पर ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं भगवान ही हमें पावन से समझिए पावन बनाते हैं और हमें पतित दुनिया से हटाकर अपने साथ बैठाते हैं। तो ऐसा कोई भी कर्म ना करे कि जिससे हमें सजा खानी पड़े, और भगवान पर तो ब्लेम बिल्कुल नहीं करना है। जो भी फल मिलता है वह हमें अपने कर्म के मुताबिक मिलता है। आज का जो अव्यक्त इशारा है जो कहा गया है, जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे नयनों के इशारों से किसी के मन का भाव को जान पाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। माने बहुत अच्छा आज का जो व्यक्ति इशारा है। आपने सुना होगा कि बाबा दृष्टि देते थे, और वैसे ही जब गुलजार दादी में जब आते हैं बाबा तो वो दृष्टि देती है, तुम शांत होके नैनों से सबके मन की बातें समझती है। क्योंकि जब हमारे अंदर जब ऐसी माने उपलब्धि आ जाती है, जब ऐसी सिद्धि आ जाएगी, तो कोई हमें कुछ ना भी कहे तो हम उनके मन की बात समझ लेंगे। ऐसा होता है। अभी हाल में मैंने देखा एक चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर बाबा की ही कोई बच्ची थी, उसको ऐसी दृष्टि है कि वो आपके सामने बैठेगी, आप जो बात मन में सोचते हैं वो उसे पता चल जाता है। यह मुझे बहुत हैरत लगा देखकर। और हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। क्योंकि ज्ञान और जो है ना बाबा का चिंतन मनन माने यह हम भी कर सकते हैं। क्योंकि योग में जो शक्ति होती है ना वो किसी चीज में नहीं होती है। जैसे जैसे हम योग में हम उड़ती कला में जाएंगे, जैसे जैसे बाबा से हमारा मन लगता चला जाएगा, हमारा ध्यान परम धाम में टिकने लगेगा, बाबा के पास टिकने लगेगा, हमारे अंदर अलौकिक शक्तियाँ आ जाएगी। जो तीसरा नेत्र खुलने की बात होती है ना, वो तीसरा नेत्र खुल जाता है, चेहरे पर दिव्यता आ जाती है, ऑरा एकदम हाइट हो जाता है। तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा से जब हमें शक्तियाँ मिलने लगती है तो हम अलौकिक हो जाते हैं, बिल्कुल अविनाशी हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप ज्ञान में जाते हैं तो जितना ज़्यादा समय अगर हम भगवान के साथ गुजारें, जितना ज़्यादा योग में बैठेंगे, उतनी ज़्यादा सिद्धियाँ आती चली जाएगी। आज जो पुराने ऋषि मुनियों को इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ क्यों होती थी? क्योंकि वो बहुत समय योग करते थे। योग से उनके अंदर सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती थी, मतलब बहुत अद्भुत सिद्धियाँ जो आप पुराणों में पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं आप।
तो हमें भी अगर हम योग में बैठते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, माने घर में रहते हुए भी अगर हम योग अच्छे से करें, अच्छे से बाबा से दिल लगाएं और परम धाम में बैठकर बाबा से शक्तियाँ ले, उतनी पावर ले और देने की भावना रहे, क्योंकि जितना दूसरों को देंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे अंदर भी ऐसी दृष्टि आ जाएगी कि हम लोगों को दृष्टि दे सकेंगे और लोगों के मन की बात समझकर उनकी परेशानियां हम दूर कर सकते हैं। आज हम दूर से लोगों को सकाश देते हैं। मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। बीमार लोग अगर हम योग में बैठकर बाबा से अगर उनको दृष्टि दिलवाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। यह हमें अनुभव होता है, मुझे भी अनुभव हुआ है। मैंने ये भी अनुभव किया कि मुझे छोटी मोटी कोई भी बीमारी होती है, मैं बाबा से दृष्टि लेती हूँ और ठीक हो जाता है। तो बहुत ताकत है इस दृष्टि में, परमात्मा दृष्टि में अद्भुत ताकत है। अद्भुत जिसे कहते हैं ना, अद्भुत ताकत है। जितना ज़्यादा बाबा के नज़दीक जाएंगे ना, जितना ज़्यादा बाबा के नज़दीक जाएंगे, ये शक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी, पावर आपके अंदर आती चली जाएगी। तो अव्यक्त इशारा है, बिल्कुल सच है। और आप कोशिश करिए, जितना ज़्यादा मनन करेंगे भगवान का, जितना ज़्यादा उनके पास रहेंगे ना, आप भी अद्भुत बन जाएंगे, आपके अंदर अद्भुत गुण आ जाएंगे, आप लोगों की बातें समझ सकेंगे, दिव्य दृष्टि हो जाएगी आपकी। तो यह बहुत माने इजी और बहुत मेहनत वाला काम भी है, क्योंकि अगर हम आत्मस्वरूप में बैठ करके भगवान को ध्यान करेंगे तो इजी है, लेकिन अगर विकारों से युक्त होकर शरीर भान में रहकर काम करेंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है, क्योंकि हमारा मन टिकेगा ही नहीं। तो पहले अपने को पवित्र बनाना है, फिर पवित्र बन के फरिश्ता बनना है और फरिश्ता रूप में बाबा से मिलन मनाना है। तो उसके बाद ही ये शक्तियाँ आपको प्राप्त हो सकती है। ओम शांति। आज जो चिंतन करना है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संस्कार, जो ये सबसे खतरनाक संस्कार है, क्रोध का संस्कार। यह कभी भी कहीं भी आ जाता है, वो न दिन देखता है, न रात देखता है, न स्थिति देखता है, न परिस्थिति देखता है, कुछ भी मन के मुताबिक नहीं हुआ, गुस्सा आ जाता है। तो अपने को चेक करना है कि अगर आप पवित्र नहीं बने हैं तो पवित्र तो बनना ही है, साथ में ये जो क्रोध का संस्कार है वो खत्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बुरा संस्कार है। इसके कारण सारे संस्कार आ जाते हैं, जितने भी संस्कार हैं जो विकार हैं, एक क्रोध के कारण हर तरह के विकार वापस आ जाते हैं। तो क्रोध के संस्कार को रोकना है और अटेंशन देकर इसे खत्म करना है। बाबा कहते हैं कि क्रोध की अग्नि को योग की अग्नि बनाकर अपने मन को शीतल बना पाते हो या नहीं पाते हो। मतलब जब गुस्सा आता है तो उस गुस्से को आप कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब योग की अग्नि जलेगी तो क्रोध की अग्नि बिल्कुल नहीं जलेगी। ये एकदम सच्ची बात है, क्योंकि जैसे जैसे योग में आप आगे बढ़ते जाते हो आपका गुस्सा बिल्कुल कम होते चला जाता है, आप एकदम शांति स्वरूप बनते चले जाते हो। क्योंकि बाबा तो ऐसे भी जो किडनी देता है उससे आपके अंदर की जितना भी विकार है वो खत्म तो होता ही है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, बहुत शांत। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से कि ऐसा कौन सा अटेंशन हम देंगे जिससे हमारे क्रोध का जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मनन करना है, चिंतन करना है कि हम कैसे अपने क्रोध के संस्कार को दूर कर सकते हैं, किस कारण से हमें क्रोध आता है और कहाँ हमारा क्रोध का संस्कार काम करने लगता है। तो हम जब भी परम धाम में बैठेंगे हम उस संस्कार को भस्म करने की कोशिश करेंगे, बाबा से सकाश लेंगे, बाबा से मिन्नत करेंगे और अपने मन को ताकीद करेंगे, अपनी आत्मा को ताकीद करेंगे कि गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है, बाबा का बच्चा बनकर रहना है और हमेशा अटेंशन देंगे कि ताकि क्रोध का जो हमारा स्वभाव है धीरे धीरे खत्म हो जाए। यह संस्कार बहुत बुरा संस्कार है, अच्छे से अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं इससे। अपना तो मन सबसे पहले जलता है, जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले अपना मन जलता है, फिर दूसरों का मन जलता है, माने बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब 1 मिनट का गुस्सा है ना किसी से आपकी दुश्मनी करा सकता है। बाबा कहते हैं कि 1 मिनट का गुस्सा किसी से दुश्मनी करा सकता है, 1 मिनट का प्यार किसी को आपका बना सकता है। तो हमें क्या करना है, लोगों के सामने बहुत प्यार से पेश आना है, बहुत प्यार से, ताकि लोग हमारे बन जाए, बाबा के बन जाए। गुस्सा नहीं करना है, आज से एकदम अटेंशन रखिए, किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा आना बहुत माने बुरी बात है, एक गुस्से के संस्कार से हम बाबा से दूर हो जाएंगे। तो हमें बाबा से दूर नहीं होना है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हमें बाबा के पास रहना है, बाबा से प्यार करना है बहुत। माने बाबा, अगर बाबा नहीं रहे तो सोचो कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओम शांति।